जी हाँ, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है केरल। तो आज हम लोग देखेंगे हमारे देश के एक महत्वपूर्ण राज्य केरल के बारे में संपूर्ण जानकारी। हम लोग आज जानेंगे कि कैसे हमारे देश में सभ्यताओं और परंपराओं और रीति रिवाजों से संबंधित राज्य जो केरल है वो क्यों आज के टाइम में हर क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ रहा है ना। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर्स सेशन का आज का ये महत्वपूर्ण विषय में। ठीक है, तो इसके लिए मैं सालू मिस को बुलाना चाहूँगा। मिस, आप यहाँ आएँ और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत करें। ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य के बारे में। कौन सा? तो ये हो गया आपका केरल। एक ऐसा राज्य जो शिक्षा में सबसे आगे है, प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है और तो और भगवान का इसे अपना घर भी कहा जाता है। किस राज्य को? केरल को। मॉनसून सबसे पहले कहाँ आता है? वो हमारे केरल में। और भारत का सबसे पहला चर्च और सबसे पहला मस्जिद कहाँ बनाया गया था? तो इसी राज्य में। और पूरी दुनिया का, ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे धनी मंदिर किस राज्य में है? तो वो भी हमारे केरल में है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस राज्य के बारे में जो बहुत सारे विविधताओं से भरा पूरा है, सब चीज़ में आगे, शिक्षा में आगे। ठीक है, आइएगा हम लोग देखते हैं केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, जैसे देखिएगा, अगर बात करें यहाँ के भोजन के बारे में तो यहाँ देखिएगा आज भी परंपराओं पे ही यहाँ पर खाना खिलाया जाता है। जैसे देखिएगा ये केला का पत्ता है और यहाँ नॉनवेज सबसे ज़्यादा यहाँ चावल का यूज होता है। जैसे अगर आप देखते हो इडली, तो इडली भी चावल का बनता है। और चावल की खेती में, चावल के उपयोग में, चावल के निर्यातक में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो ये है आपका केरल। ठीक है, और देखिएगा जैसे प्राचीन काल में हम लोग देखे थे पिछले वाले सेशन में, मतलब तमिलनाडु में, कि प्राचीन काल में साउथ इंडिया में किसका राज्य था? तो 3 तरह का शासन था। एक आपका चेर का था, चोल का था और आपका पांडे का था। हम लोग ऐसा देखे थे। तो ये जो आपका केरल वाले इलाके में था, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा केरल वाले इलाके में यहाँ पे चेर शासक का शासन था। देखिएगा प्राचीन काल में यहाँ पर काफ़ी समय तक चेर राजाओं का शासन रहा था, जिस कारण इस जगह को चेरलम कहा जाता था। और इस चेरलम से ही मॉडिफाई होकर आगे जाकर के क्या बन गया? तो ये बन गया केरल। ठीक है, ईश्वर का अपना घर किस राज्य को कहा जाता है? तो कहा जाता है केरल को। हर चीज़ के मामले में ये राज्य आपका सबसे ज़्यादा डेवलप, पूरे भारत का सबसे ज़्यादा डेवलप राज्य है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करें इसके मैप के बारे में तो यहाँ पर ये देखिएगा, अगर बात करते हैं तो सबसे नीचे मतलब दक्षिण, मतलब हिंद महासागर से इसका सीमा नहीं लगता है। कन्फ्यूजन ऐसा क्रिएट हो जाता है, ऐसा लगता है देखने से कि आपका केरल का सीमा हिंद महासागर से लग रहा है, बट नहीं। तमिलनाडु का सीमा हिंद महासागर से लगता है, इसका सीमा अरब सागर से लगता है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर जो आपका पुदुचेरी का भी एक एरिया है। हम लोग देखे थे कि पुदुचेरी आपका 3 राज्य में फैला हुआ है, केरल में, कर्नाटक में और आपका आंध्र प्रदेश में। तो कुछ एरिया पुदुचेरी का कहाँ है? तो ये है आपका केरल में। जैसे देखिएगा अंग्रेजों के समय पहले तो इसको चेरलम के नाम से जाना जाता था, आगे जाकर इसको त्रावणकोर के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, 15वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारी सर्वप्रथम यहीं आए थे। मतलब आपका ये तो सबसे पहले से था ही। अगर बात करते हैं पुर्तगाली व्यापारी के बारे में तो वो भी सबसे पहले भारत के किस राज्य में आए थे? केरल में ही आए थे। ठीक है, किधर से आए थे? तो ऐसे, और सबसे पहले केरल में ही आए थे। सब चीज़ में केरल आगे रहता है। जैसे देखिएगा, अगर बात करते हैं गठन, मतलब केरल राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। राजधानी कहाँ है? यह है आपका तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम। वहीं देखिएगा अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो कितना है? 38,863 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर देखते हैं काउंटिंग में या फिर क्रम के अनुसार तो कितने नंबर पे आता है? 21वें नंबर पे। बात करते हैं जनसंख्या के बारे में तो जनसंख्या कितना है? 3.5 करोड़, जो भारत में 13वें नंबर पर आता है। और देखिएगा घनत्व। अब घनत्व का मतलब क्या होता है? मतलब 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में, ठीक है, 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, ये हो जाता है आपका घनत्व। जिला कितना है? तो जिला है आपका 14, विधानसभा सीट 140 और देखना राज्यसभा सीट 9 और लोकसभा सीट कितना है? तो यह है आपका 20। वहीं देखिएगा अगर बात करते हैं इसका अक्षांश और देशांतर के बारे में तो पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा कि मान लो ये पृथ्वी है तो भारत का कोई भी राज्य, जैसे देखो ये क्या हो गया? उत्तरी एरिया, ठीक है, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और ये हो गया आपका पश्चिमी। ठीक है, ये हो गया आपका भूमध्य रेखा और ऐसे बीच से काट दिए तो भारत है ना, मतलब भारत ही आपका उत्तरी अक्षांश में आ जाता है। ठीक है, ये जो लाइन है आपका, ये कौन सा लाइन कहलाता है? ये आपका अक्षांश कहलाता है।
और ये जो लाइन है ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका देशांतर कहलाता है। ठीक है, तो भारत या फिर भारत का कोई भी राज्य कहाँ पर है, तो ये उत्तरी अक्षांश में है, और देशांतर बोलेगा तो पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये देशांतर था आपका, जैसे देखिएगा ये आपका देशांतर था, और भारत मान लें कि भारत यहाँ पर है। ठीक है, तो भारत कौन सा अक्षांश में पड़ा, तो ये देखना उत्तर है ना, उत्तर में पड़ा तो उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में देखते हैं तो पूर्वी देशांतर। ठीक है, बात करते हैं इसके अक्षांश के बारे में, तो देखिए कितना होता है अक्षांश में, देखिएगा अक्षांश होता है इसका 8 डिग्री 12 मिनट और आपका 30 सेकेंड। ठीक है, 8 डिग्री 12 मिनट और आपका 30 सेकेंड। वहीं देखिएगा इतना से लेकर के कितना तक विस्तार है, तो ये है आपका 12 डिग्री 47 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, ये कितना विस्तार हो गया, ये हुआ आपका अक्षांश। कौन सा अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत आपका कहाँ पड़ता है, उत्तरी अक्षांश में। वही देशांतर के बारे में देखते हैं, तो देखिएगा देशांतर कितना हो जाएगा, 74 डिग्री 7 मिनट 47 सेकेंड। ठीक है, 74 डिग्री 7 मिनट 47 सेकेंड। और अगर इसके आगे देखते हैं तो 77 डिग्री 37 मिनट 12 सेकेंड। ये क्या हो गया आपका, पूर्वी देशांतर। क्या हो गया, पूर्वी देशांतर। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर भारत के बारे में ही बोलता है तो भारत हमेशा उत्तरी देशांतर में ही रहेगा और उत्तरी अक्षांश में ही रहेगा, और देशांतर के बारे में बात करेंगे तो पूर्वी देशांतर ही रहेगा। ठीक है, ये तो फैक्चुअल डेटा हो गया। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा अगर बात करते हैं केरल के हाई कोर्ट के बारे में, तो क्या नाम हो जाएगा, केरल हाई कोर्ट। साथ ही यहाँ और किसका मामला देखा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप का। ठीक है, कहाँ का भी, तो लक्षद्वीप का मामला भी कहाँ देखा जाता है, केरल हाई कोर्ट में। और देखिएगा पड़ोसी राज्य के बारे में, तो पड़ोसी राज्य क्या हो जाएगा इसका, तो तमिलनाडु और कर्नाटक। अगर बात करते हैं कि केरल का पड़ोसी राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु और कर्नाटक। देखिएगा यहाँ पे इससे सीमा लग रहा है और आपका तमिलनाडु से लग रहा है, 2 स्टेट से सीमा लग रहा है। और देखिएगा जैसे हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पे देखिएगा। बात करते हैं अगर यहाँ के भाषा के बारे में, तो भाषा कौन सा हो जाएगा, मलयालम और अंग्रेजी। देखो मलयालम तो वहाँ का जो लोग है वो तो मलयालम बोलता है, लेकिन जो लोग बाहर से वहाँ जाते हैं, मलयालम काफ़ी हार्ड है तो सीखना मुश्किल होता है। लोग अंग्रेजी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बोला जाता है। और मलयालम के बारे में हम लोग जानते हैं कि आपका शास्त्रीय भाषा भी है। नृत्य के बारे में देखते हैं तो ये भारत का एकमात्र राज्य जहाँ का 2 डांस जो है आपका शास्त्रीय डांस के दर्जा में है। कौन कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका कथकली और एक हो जाएगा आपका कौन सा, मोहिनी अट्टम। आगे आइएगा, देखिएगा जैसे लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात निकाला जाता है आपका रेशियो, मतलब 1000 पुरुष में कितनी महिला है। ठीक है, ये होता है क्या आपका लिंगानुपात। अधिकतर स्टेट में क्या देखिएगा कि महिलाओं की संख्या कम है। क्यों, क्योंकि लोग महिलाओं के जन्म से डरते हैं कि अब उसका खर्च उठाना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा। लेकिन ये राज्य आपका शिक्षा में इतना ज़्यादा आगे है कि इसको इस बात का डर नहीं होता है। और देखो ये चीज़ यहाँ पे सेक्स रेशियो कितना है, तो ये है आपका 1084। मतलब अगर यहाँ पे 1000 लड़का है तो उस रेशियो में लड़की कितनी है, मतलब 84 ज़्यादा है। ठीक है, 84 यहाँ पे लड़कियों का संख्या ज़्यादा है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो सेक्स रेशियो होता है वो इसी पर निकलता है कि 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है। आगे आइएगा, साक्षरता दर। ये डेटा देखिएगा, ये पहले का है, अभी अपडेट किया गया है 94%। ठीक है, यहाँ साक्षरता दर कितना है, 94%। मतलब हर 100 आदमी में 94 आदमी यहाँ क्या है, पढ़ा लिखा। सेकंड नंबर पे देखते हैं अभी कौन है, तो सेकंड नंबर पे हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। यहाँ कितना है, तो 91.85%। और थर्ड पे हो जाएगा आपका मिजोरम जो उत्तर पूर्वी राज्य है, और यहाँ का कितना हो जाएगा, तो 91.33%। ठीक है, आगे देखिएगा भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो ये केरल को ही कहा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो पुर्तगाली व्यापारी आए थे, अंग्रेज डच जो भी आए थे, सब किस चीज़ के लिए आए थे, किस चीज़ के खोज के लिए आए थे, तो मसाला के लिए ही आए थे। तट के बारे में देखते हैं तो इसके तट को क्या कहा जाता है, मालाबार तट। क्या कहा जाता है, मालाबार तट। तट किसको कहते हैं, तो वैसा राज्य का सीमा जिसका सीमा समुद्र तट से लगता है। हम लोग देखे थे कि कौन से समुद्र से सीमा लगता है, तो अरब सागर से। और ये तट जो है आपका, ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका मालाबार तट। केरल का जो तट होता है वो मालाबार तट कहलाता है। और देखिएगा जैसे, और अगर बात करते हैं तो तटीय सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, तो ये है आपका गुजरात का। सेकंड नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश का, और थर्ड नंबर पे है आपका तमिलनाडु का। और ये जो केरल का पड़ता है ये कितने नंबर पे पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका 5 नंबर पे। और कितना लंबा है इसका सीमा, तो 580 किलोमीटर।
बात करते हैं धर्म में, तो यहाँ पे आपका हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ठीक है, तीनों बहुत ज़्यादा मात्रा में है। मुस्लिम भी यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में है और ईसाई यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये आपका हिंदू का है, ठीक है, ये आपका हिंदू का हो गया, ये आपका इस्लाम का हो गया और ये हो गया आपका क्रिश्चियन का, और अदर जो बचा ये मतलब और भी अलग अलग धर्म का हो गया। तो यहाँ पे लगभग मेजोरिटी में सब है, सबसे ज़्यादा हिंदू है, फिर आपका इस्लाम का है और फिर आपका क्रिश्चियन का। हम लोग देखे थे कि अगर बात करें सबसे पहला चर्च कहाँ बनाया गया था, तो वो आपका केरल में ही बनाया गया था। केरल पुरस्कार, तो देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार ऐसा 3 तरह का अवार्ड देता है, कौन कौन सा, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और आपका पद्मश्री। वहीं बात करते हैं तो केरल भी इस तरह का 3 अवार्ड देता है, कौन कौन सा, केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। इसमें सबसे बड़ा ये है, फिर ये सेकंड बड़ा और ये फिर आपका लास्ट में सबसे छोटा। अभी हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसको दिया गया है, तो एम.टी. वासुदेवन नायर को। किसको, एम.टी. वासुदेवन नायर, एम.टी. वासुदेवन नायर, ठीक है, हम लोग देखे थे करंट वाले में। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा अगर बात करते हैं राजकीय पशु, तो राजकीय पशु क्या है, हाथी। और हाथी सिर्फ इसी राज्य का नहीं, हाथी आपका और भी देखना झारखंड, ठीक है, झारखंड और कर्नाटक दोनों जगह का ये क्या है, राजकीय पशु। और हाथी जो आपका विरासत पशु भी है, किसका, तो पूरे भारत का, ठीक है, हाथी जो है आपका विरासत पशु भी है भारत का। और देखना राजकीय पक्षी कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका हॉर्नबिल, ठीक है, ये पक्षी कौन सा है, राजकीय पक्षी कहाँ का, केरल का। लेकिन एक चीज़ को याद रखना कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में। वहीं पे देखिएगा राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा, तो कनी कोन्ना, ठीक है, क्या हो जाएगा, कनी कोन्ना। और राजकीय वृक्ष तो ये हो जाएगा आपका नारियल। हम लोग जानते हैं कि नारियल हो गया, कोई भी मसाला हो गया, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये होता है आपका कहाँ, केरल में। आगे देखिएगा मानसून सर्वप्रथम केरल में ही आता है। हम लोग जानते हैं मानसून मतलब बरसात सबसे पहले कहाँ आता है, तो ये आता है आपका केरल में। भूमध्य रेखा से, ठीक है, क्या, तो भूमध्य रेखा से 8 डिग्री दूरी पर स्थित होने के कारण यहाँ क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे हम लोग अभी थोड़ा सा देखे थे क्या, तो अगर ये भूमध्य रेखा है, मान लो कि ये भारत का अंतिम सीमा और यहाँ पे क्या है भूमध्य रेखा, तो ये दूरी क्या हो जाएगा 8 डिग्री का। और इस वजह से क्या होता है, मतलब देखो ये लॉजिक है कि कोई भी राज्य, कोई भी देश भूमध्य रेखा के जितने पास रहेगा उतना ज़्यादा गर्मी बढ़ेगा। और केरल तो पास में पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है गर्मी, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होते जाएगा, गर्मी कम होते जाएगा। भूमध्य रेखा से कितना दूरी पर है, तो 8 डिग्री की दूरी पर। वहीं पे देखिएगा कोविड का पहला मामला केरल में ही मिला था, ठीक है। कोविड अब सब चीज़ में आगे है तो बीमारी में भी आगे रहना चाहता है। कोविड का पहला मामला कहाँ, तो केरल में ही मिला था। नोरो वायरस का पहला मामला वो भी आपका केरल में ही मिला था। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि कोविड से पहली मौत कहाँ हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। कहाँ, तो ये होगा आपका कर्नाटका में। जनजाति, अगर बात करते हैं जनजाति किसको कहते हैं, तो वैसा लोग जो अभी आगे नहीं पढ़ना चाहता है, अपना रूढ़िवादी सोच को रूढ़िवादी ही बना के रखना चाहता है। मतलब अगर ये जंगल में रह रहा है तो ये जंगल में ही रहेगा, जंगल को छोड़ के कभी बाहर नहीं जाएगा, घर बनाने का नहीं सोचेगा, पेड़ काटने का नहीं सोचेगा, ये सब जनजाति में काउंट हो जाता है। और केरल में कौन कौन से जनजाति हैं, तो हो जाएगा आपका कुरुम्बा, कोरागा, यूथुवन, मलायन और आपका मल्लार। आगे आइएगा, देखिएगा जैसे भारत पूरे विश्व में कितना जैव विविधता जगह है, तो ये हो जाएगा आपका 36, जिसको हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। पूरे विश्व में 36 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें से मतलब 4 जो है ये हमारे भारत के ही आसपास है। कितना, तो ये हो जाएगा आपका 4। अब देखो अभी हाल ही में हम लोग देखे थे कि जैव विविधता दिवस मनाया गया था। जैव विविधता दिवस कब मनाया गया था, तो 22 मई को। नाम से ये पता चलता है कि जैव विविधता क्या होता है। जैव मतलब क्या, मतलब जिसमें जान हो, मतलब लिविंग थिंग, और विविधता मतलब क्या होता है, अनेक प्रकार का, मतलब वैसा जगह जहाँ पर बहुत सारे जैवों का विविधता पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट। और वो जगह बहुत अच्छा होता है। जैव विविधता में क्या आ जाएगा आपका, पेड़ पौधा, आदमी, जानवर, पशु, पानी वगैरह सब कुछ आ जाएगा, तो वो जगह हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है इकोसिस्टम के मामले में। तो भारत में कौन कौन सा जैव विविधता क्षेत्र है, तो सबसे पहले तो हिमालय हो जाएगा, ये वाला एरिया। पश्चिमी घाट हो जाएगा। पश्चिमी घाट मतलब क्या, देखो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, और ये आपका ईस्ट, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट। मतलब ये जो केरल वाला ये क्या है इतना, ये आपका जैव विविधता क्षेत्र है। एक हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, एक हो जाएगा आपका इंडो बर्मा क्षेत्र।
इंडो बर्मा क्षेत्र यहाँ पे देखना, इसको डिनोट किया है ब्लू से, ये हो गया इंडो बर्मा। इंडो मतलब क्या हुआ, इंडिया, और बर्मा मतलब म्यांमार को कहा जाता है। तो ये क्षेत्र भी आपका हॉटस्पॉट में ही काउंट होता है। और एक होता है आपका सुंडालैंड, जो ये रहा, ठीक है, ये भी क्या है आपका सुंडालैंड, आपका यहाँ पे मैप में नहीं दिया है, सुंडालैंड आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। सुंडालैंड भी आपका क्या है, हॉट स्पॉट, ठीक है। तो हम लोग देखें 4 तरह का हॉट स्पॉट, एक आपका हिमालय हो गया, दूसरा पश्चिमी घाट जो आपका पूरी तरह से केरल में ही पड़ता है, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो मतलब इंडिया, बर्मा मतलब म्यांमार, ये वाला क्षेत्र, और आपका चौथा सुंडालैंड। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, ये आपका सुंडालैंड में यहाँ पे काउंट हो जाएगा। ये क्या है आपका हॉट स्पॉट क्षेत्र। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा यहाँ का नील कुरंजी फूल, अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 12 साल में एक बार खिलता है। कौन सा, तो नील कुरंजी फूल कहाँ का है, केरल का है। और कहाँ, तो 12 वर्षों में ये एक बार खिलता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है, ठीक है। ये देखिएगा नील कुरंजी फूल। और देखना शुरुआत में ही बताए थे, भारत का सबसे पुराना चर्च जिसका नाम क्या है, सेंट फ्रांसिस चर्च, कहाँ बनाया गया, तो कोच्चि, और कोच्चि कहाँ है, केरल में। कब बनाया गया था, तो 1503 में, ठीक है, 1503 में। हम लोग जानते हैं कि जो पुर्तगाली व्यापारी कौन आया था, वास्को डी गामा, ये आया था, और 1524 में ये 2-3 बार आया था, 3 बार। तो 1524 में जब ये लास्ट टाइम आया था तो यहीं मर गया था, मतलब यहीं इसकी डेथ हो गई थी। तो इसको जो है आपका इसी चर्च में दफना दिया गया था, ठीक है। कहाँ दफना दिया गया था, तो इसी चर्च में इसको दफना दिया गया था, लेकिन बाद में फिर इसके अस्थियों को उठा करके पुर्तगाल के लिस्बन में ले जाया गया। ये क्या हो गया आपका भारत का सबसे पुराना या फिर भारत का सबसे पहला चर्च। वहीं बात करते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये कहाँ है, तो आपका केरल में है, और पूरी दुनिया का सबसे धनी मंदिर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा आपका कहाँ है, तो इसी मंदिर में, और सबसे खूबसूरत मंदिर भी है। हम लोग देखे थे कि केरल का जो है आपका, केरल नहीं, दक्षिण भारत का कोई भी मंदिर किस टाइप से बनता है, तो द्रविड़ शैली में, ठीक है, द्रविड़ शैली में। आगे देखिएगा सबरीमाला मंदिर बहुत चर्चा में रहता है, क्यों, तो यहाँ पे महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, और किस भगवान का है, तो ये है आपका भगवान अयप्पा का, ठीक है, भगवान अयप्पा का। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा गुरुवायूर मंदिर, ये भी केरल का है, और यहाँ कृष्ण भगवान के बाल रूप का पूजा किया जाता है, किसका, कृष्ण भगवान का। वहीं देखिएगा छोटा निककारा देवी मंदिर, ये भी आपका कहाँ का है, केरल का। कुछ नदी के बारे में देख लीजिएगा, जैसे पेरियार नदी, सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि पेरियार नदी कहाँ है, तो ये है आपका केरल में। पंबा नदी, चलियार, और आपका भारत पूजा नदी कहाँ है, आपका केरल में। बात करते हैं खेती के मामले में, तो देखो जितना भी मसाला होता है उसमें मैक्सिमम आपका केरल में ही होता है। जैसे काली मिर्च, ठीक है, जिसको हम लोग गोलकी भी कहते हैं, कहाँ होता है, तो आपका केरल में। इलायची, दालचीनी, कॉफ़ी, काजू, नारियल, चावल, रबड़ और मछली पालन सब कहाँ होता है, तो केरल में। और एक चीज़ याद रखिएगा कि रबड़, ठीक है, भारत का लगभग 75 से लेकर के 80% तक रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये होता है आपका केरल में। त्यौहार में देखिएगा ओनम, ठीक है, नौका दौड़, ये आपका दरोगा के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। ओनम हो गया आपका नौका दौड़, त्रिशूर पूरम, बकरीद, रमजान। अब देखो ये मुस्लिम का फेस्टिवल है, हम लोग देखे थे कि आपका केरल में मुस्लिम लोग भी बहुत ज़्यादा है। और आपका अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है, केरल में। वहीं अगर सिर्फ पोंगल बोलेगा तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अगर पोशाक के बारे में देखते हैं तो यहाँ आप देखिएगा कि जो मेल होता है, जो लड़का लोग होता है, वो मैक्सिमम धोती पहनता है, और उस धोती को क्या कहा जाता है, मंडू, ठीक है, धोती को क्या कहा जाता है, मंडू। और महिलाएं जो साड़ी पहनती है उसको मुंडूम कहा जाता है, ठीक है। ये देखो ये कसाबू साड़ी का एक प्रकार हो गया, साड़ी को कहा क्या जाता है, तो मुंडूम, ठीक है। और जो धोती लोग पहनते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका मंडू। और ये कसाबू साड़ी वहाँ का काफ़ी फेमस है। आगे देखिएगा रामसर साइट्स, हम लोग देखे हैं कि आपका आर्द्र भूमि का संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था, उसमें से आपका केरल का 3 साइट्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया। कौन कौन सा, तो अष्टमुडी झील, वेम्बनाथ झील और आपका सस्थम कोट्टा झील। 3 है, याद रखिएगा, अष्टमुडी और आपका वेम्बनाथ और सस्थम कोट्टा झील कहाँ का है, केरल का। विश्व विरासत स्थल में देखिएगा, मतलब जिसको यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है, कहाँ, तो विश्व विरासत स्थल में। इसमें देखिएगा
पश्चिमी घाट का, अभी हम लोग देखे थे पश्चिमी घाट यहाँ पे जो था, जिसको हॉट स्पॉट भी काउंट किया जाता है, पश्चिमी घाट जिसको सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। और देखना कृष्णापुरम पैलेस, और देखना पक्षनाथ मंदिर और सेंट फ्रांसिस्को चर्च, ये देखे थे भारत का सबसे पुराना चर्च कौन सा, तो सेंट फ्रांसिस चर्च और थालाससेरी किला कहाँ है, तो ये है आपका केरल में। इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका जो पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा आया था उसको कहाँ, तो यहीं दफनाया गया था। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोचिन को। अरब सागर हम लोग देखे थे कि अगर ये केरल है तो यहाँ पे जो बह रहा है ये क्या हो जाएगा, अरब सागर। इडुक्की जल परियोजना कहाँ है, तो केरल में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही। और किस नदी पे बना हुआ है, तो पेरियार नदी पर। कोझिकोड बंदरगाह के बारे में देखिएगा कि यह पहले कालीकट बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, और 1498 में 1498 में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ आया था, तो केरल में ही आया था। और कौन सा राजा इसका स्वागत किया था, तो राजा जमोरिन। ठीक है, किस लिए आया था, तो ये आया था आपका व्यापार के लिए। जैसे देखिएगा अलग अलग प्रकार का होता है आपका, एक होता है बर्ड सेंचुरी जिसको क्या कहा जाता है, पक्षी अभ्यारण्य, कुछ होता है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और हाथी रिजर्व। हाथी यहाँ का क्या है, तो राजकीय पशु भी है, तो इस सबका यहाँ पे अभ्यारण्य खोला गया है। जैसे देखते हैं हाथी रिजर्व के बारे में, तो वायनाड हाथी रिजर्व कहाँ है, वायनाड आपका वहाँ का एक एरिया भी है केरल का, और इससे हाथी रिजर्व भी इस नाम का है, कहाँ है, केरल में। और देखिएगा अन्नामलई हाथी रिजर्व, श्री विल्लीपुतूर हाथी रिजर्व और आपका नीलाम्बूर। देखो अगर आपको नाम पता होगा तो इतना याद भी नहीं करना पड़ेगा। नीलाम्बूर भी क्षेत्र कहाँ है, ये भी आपका केरल में है। वायनाड भी आपका केरल में है, और अन्नामलई, ठीक है, ये भी कहाँ है, ये भी आपका केरल में है, और इसी का नाम का क्या है, तो हाथी रिजर्व है। आगे देखिएगा अन्नामुडी नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट, अभी इसको सबसे अच्छा नेशनल पार्क का क्या दिया गया था, अवार्ड दिया गया था। और देखना एराविकुलम नेशनल पार्क, ये भी वहाँ का क्या है, एक एरिया ही है। पंपाडुम नेशनल पार्क, मथिकेतन नेशनल पार्क और आपका कुमारकोम नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है, तो सब है आपका केरल में। वन्य जीव अभ्यारण्य, ये देखिएगा मुरथंगा और देखिएगा चिन्नाड़, पराम्बिकुलम, ये सब भी वहाँ का क्या है, एरिया ही है। पेपाड़ा और आपका अरलम, ये सब क्या है, ये सब आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है। GI टैग करेंट से इसको ऐड करिएगा। 2022 और 23 में सबसे ज़्यादा GI टैग किस राज्य को मिला, तो ये मिला है आपका केरल को। अब देखो यहाँ का नाम बहुत अजीब अजीब होता है। नवारा चावल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मरियूर गुड़, वायनाड रोबस्का कॉफ़ी और आपका वाजुकुलम अनानस कहाँ का है, तो ये है आपका केरल का, और इसको क्या मिला है, तो इसको अभी हाल ही में GI टैग मिला है। ठीक है, आगे देखिएगा। जैसे देखिएगा यहाँ के कुछ पर्सनालिटी के बारे में, जैसे अरुधंती रॉय, ठीक है, अरुधंती रॉय कहाँ की है, तो देखो इनका जन्म कहीं और हुआ था, मतलब शिलोंग वगैरह में हुआ था, लेकिन इनके पेरेंट्स कहाँ के थे, तो ये आपके केरल के ही थे। ये कौन है, तो ये आपकी लेखिका हैं। और देखिएगा राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं, तो ये आपके केरल के ही हैं, और ये क्या थे, तो ये चित्रकार थे। ठीक है, हिंदू देवी देवताओं के ये बहुत सारे क्या बनाए थे, फिगर, फोटो बनाते थे। और देखिएगा PT उषा कहाँ की हैं, तो ये भी आपके केरल की हैं, और अभी भारतीय ओलंपिक संघ की ये महिला अध्यक्ष भी बनी हुई हैं और पहली अध्यक्ष रही हैं। इनको पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, उड़न पड़ी भी कहा जाता है। और देखिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, कौन, तो द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो यह है आपके वर्गीज कुरियन। कहाँ जन्म हुआ था, केरल में। इनके बारे में देखिएगा आदि गुरु शंकराचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट, जन्म कहाँ हुआ था, केरल में। जबकि देखो केरल में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु कहाँ हुआ, तो मृत्यु हुआ आपका उत्तराखंड, मतलब पूरे भारत की ओर घूमे हुए थे। इनका 4 मठ इनके द्वारा बनवाया गया था। एक आपका उत्तराखंड में, वो कौन सा मठ था, तो ज्योतिर्मठ। वहीं बात करते हैं दक्षिण में, तो कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ। आपका उड़ीसा में देखते हैं, मतलब इधर पूर्व साइड, तो गोवर्धन मठ। और पश्चिमी में देखते हैं तो राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में कौन सा मठ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका शारदा मठ। आगे देखिएगा गीता गोपीनाथ, ठीक है, इनका जन्म, तो इनके भी पेरेंट्स कहाँ के थे, तो ये केरल के थे। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि इनका देखिए इनका पालन पोषण आपका मैसूर में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, लेकिन इनके पेरेंट्स, इनकी माँ जो थी ये आपकी केरल की थी। अगर बात करते हैं इनके बारे में, तो IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी आपकी गीता गोपीनाथ। आगे देखिएगा फातिमा बीबी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, तो फातिमा बीबी। और किस राज्य से रही थी, तो ये रही थी आपके केरल से।
श्री संत ये कौन है? तो ये क्रिकेटर रहे थे। और ये भी कहाँ के? तो ये भी आपके केरल के। और ई श्रीधरन कौन है ये? तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? ई श्रीधरन को। और ये भी कहाँ के थे? तो ये भी आपके केरल के। ठीक है, देखिएगा यहाँ से स्टार्ट होता है आपका करंट अफेयर्स। अगर करंट अफेयर्स में देखें तो केरल का करंट अफेयर्स खत्म ही नहीं होता है। कारण क्योंकि डेली ये कुछ ना कुछ डेवलप करते जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्विकली रिवीजन करते हैं। ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय केरल में, जबकि ग्रंथालय का बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। सोने की एक समान कीमत मतलब गोल्ड, तो ये कौन लागू किया? केरल। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? केरल। पहला संविधान साक्षर जिला, कौन सा जिला? तो ये हो जाएगा आपका कोल्लम जिला, है ना। कौन सा? कोल्लम जिला। कहाँ का? तो ये है आपका केरल का। सभी आदिवासियों का बुनियादी दस्तावेज बनाने वाला पहला राज्य केरल। क्षेत्रीय भाषा में फैसला देने वाला पहला हाईकोर्ट, कौन सा भाषा में? तो मलयालम में। ठीक है, क्या हो जाएगा? केरल। वहीं देखते हैं तो ई हाईकोर्ट बनने वाला पहला राज्य, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? केरल। और देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है ई हाईकोर्ट बनने वाला पहला राज्य केरल। खुद की इंटरनेट सेवा, मतलब ऐसे जो इंटरनेट है ये आपका अलग अलग कंपनी का होता है, लेकिन केरल राज्य में सरकार द्वारा इंटरनेट सेवा लागू किया गया है। और अभी हम लोग देखे हैं कि आपका पूर्ण ई शासित राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हो गया है आपका केरल। मतलब यहाँ पे सरकार द्वारा कोई भी सुविधा अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया जाएगा। पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला गाँव, तो ये हो जाएगा आपका पुल्लमपाड़ा। पहला, और कहाँ का है? तो केरल का। पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ? तो केरल में। 2022-23 में सबसे ज़्यादा GI टैग केरल में दिया गया। सौर ऊर्जा से संचालित पहला नाव, जिसका नाम क्या था? तो सूर्यमंशु। ऐसे ही करके कुछ नाम था, सूर्यमंशु। ठीक है, ये क्या था? तो सौर ऊर्जा से संचालित पहला नाव कहाँ? तो केरल में। पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन? तो केरल। और नाम क्या है? तो पद्मा लक्ष्मी। और देखिएगा पहला जल बजट तो आपका केरल ही लागू किया। सर्वश्रेष्ठ बाघ अभ्यारण्य तो पेरियार बाघ अभ्यारण्य को बताया गया। बैंडीगुट क्या था ये? तो रोबोटिक, मतलब रोबोट था। और किस चीज़ के लिए? तो मैन होल की सफाई के लिए। और देखिएगा रोबोटिक हाथी, हम लोग देखे थे कि केरल के एक मंदिर में जो रियल में हाथी था उसको पेटा ले गया। पेटा एक आपका संगठन है, और यहाँ पे एक रोबोटिक हाथी को बनाया गया जो मंदिर में क्या करेगा? सबको आशीर्वाद देने का काम करेगा। स्टाइपेंड योजना किस राज्य का है? तो ये है आपका केरल का। और लास्ट पेज हम लोग का, रामसर साइट सुरक्षा में विफल रहने पर केरल पर कितना जुर्माना लगा था? तो 10 करोड़ रुपया का। 10 करोड़ रुपया का। और देखिएगा केरल का सर्वोच्च सम्मान हम लोग देखे थे केरल ज्योति पुरस्कार। कौन सा अवार्ड? तो केरल ज्योति पुरस्कार, जो इस बार किसको मिला? तो MT वासुदेवन नायर को। MT वासुदेवन नायर। ठीक है, और देखना पहला जेंडर पार्क ये आपका केरल में ही खोला गया। डिजिटल साइंस पार्क, इसकी स्थापना कहाँ की गई? केरल में। यहाँ के CM कौन थे? CM है आपके, क्या हो जाएगा? CM देखना और गवर्नर देखना। CM हो जाएंगे पिनरई विजयन, और गवर्नर हो जाएंगे आपके आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, फिर से एक बार थोड़ा सा, मतलब एक ऐसा राज्य जो हर क्षेत्र में डेवलप है। शिक्षा में भले ही बहुत आगे निकल गया है, फिर भी चिकित्सा में अभी भी आयुर्वेद को ही फॉलो करता है। यहाँ से बहुत बड़े महान लोग निकले हैं। और देखिएगा तो आपका 4 जो हम लोग देखे थे कि हॉट स्पॉट टोटल कितना है? 36 भारत में कितना है? 4, उसमें से एक आपका केरल में भी है। मॉनसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो इसी राज्य में। शिक्षा में सबसे आगे यही राज्य। और देखें तो इंटरनेट सुविधा में भी सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा आपका केरल। भगवान का अपना घर किसे कहा जाता है? केरल को। प्राकृतिक संसाधन से भरा पूरा, ये भी आपका केरल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा केरल का जो सेशन था, पूरा तो नहीं कर सकते बट थोड़ा बहुत कंप्लीट करने का कोशिश यहाँ पे किया गया था। और भी हम लोग देखते रहेंगे ऐसे ही अलग अलग राज्य के बारे में। थैंक यू।